हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये मेरा पहला वीडियो है। इस वीडियो में मैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि आरआरबी जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उसे डिस्कस करूँगा। जैसे हम जानते हैं कि आरआरबी जेई में जो हमारा सिलेबस है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, वो है नंबर सिस्टम, बाइनरी कोड्स, बूलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक गेट्स, कॉम्बिनेशनल एंड सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट, एडी टू डीए कन्वर्टर और डीए टू एडी कन्वर्टर, काउंटर्स, मेमोरीज। बस हमारा ये इतना सा ही टॉपिक है और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एज कंपैरिजन टू अदर सब्जेक्ट जल्दी कंप्लीट होगा और इजी होता है। इसी से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारा जो मेन चीज़ होता है वो हमारा बूलियन से रिलेटेड होता है। 0 एंड 1 के फॉर्म में हम सब कुछ देखते हैं यहाँ पे। इसमें जो पहला चीज़ है हमारा, जैसे कि ये बूलियन अलजेब्रा क्या होता है। तो हम इस अलजेब्रा को, जैसे हम नॉर्मल मैथ्स में हम अलजेब्रा सॉल्व करते हैं, उसी तरीके से बूलियन को सॉल्व करने के लिए हमारी अलजेब्रा है। जब हमारे पास नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स कम कम होंगे, 1 2 3 होंगे, देन हम नॉर्मली बूलियन अलजेब्रा जो भी फॉर्मूलेज़ हैं, जो भी लॉज़ होते हैं, उसको यूज़ करेंगे। जब हमारे पास जो नंबर्स ऑफ़ इन वेरिएबल्स होते हैं, जो हमारे पास इनपुट्स हैं, वो ज़्यादा होने लगे और उनको अगर हमें सॉल्व करना है, उनसे हमें निकालना है, तो हम के मैप का यूज़ करते हैं, जिसमें यूज़ुअली हमारे पास 3 टाइप के देखने को मिलते हैं आउटपुट, 0 1 और एक्स। एक्स यहाँ पे जो डोंट केयर कंडीशन होता है, मतलब हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता उस आउटपुट से। और लास्ट में होता है टैबुलेशन मेथड, जिसमें हम जो है, जब ज़्यादा वेरिएबल्स होते हैं तो एट द एंड उस टैबुलेशन मेथड को यूज़ किया जाता है। अब हम हमेशा बूलियन अलजेब्रा में मिनिमाइज़ेशन करने की कोशिश करते हैं। कम से कम हम अपने लॉजिक गेट्स क्लियर, कम से कम हम इनपुट्स रखना चाहते हैं और कम से कम आउटपुट के लिए हम जो है अपने इस अलजेब्रा को सॉल्व करना चाहते हैं। अपने इस जो भी हमारा इक्वेशन होता है उसको सॉल्व करना चाहते हैं। उसके पीछे रीज़न बीइंग दिस कि हम जब कम से कम लॉजिक बनाएँगे या कम से कम हमारा होगा या मिनिमाइज़ेशन हम करेंगे, तो उस केस में लॉजिक गेट हमें कम यूज़ करने पड़ेंगे। अगर लॉजिक गेट कम यूज़ कर रहे हैं, ऑब्वियसली स्पीड हमारी बढ़ेगी, पावर डिसिपेशन कम होगा, क्योंकि हम कम गेट्स का यूज़ करेंगे तो पावर डिसिपेशन भी कम होगा और कॉम्प्लेक्सिटी जो भी होगी उस सर्किट की वो कम हो जाएगी ऑब्वियसली। सो अब जैसे देखें तो हमारे यहाँ पे काफ़ी सारे जो है लॉज़ होते हैं, जो थ्योरम्स होती है, जो हमें याद होनी चाहिए, क्योंकि आरआरबी जेईई में डायरेक्टली सीधे थ्योरम पूछ दी जाती है कि ये वाली कौन-सी थ्योरम है, उसका नाम क्या है। कुछ जैसे है, जैसे ए प्लस बी सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, मतलब ये यहाँ पे ट्रांसपोज़िशन थ्योरम है। फिर उसी उसी का अपोज़िट लिख दिया तो वो डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम है। ऐसे ही एक आइडेंटिटी थ्योरम होती है। तो हमारे पास ऐसे करके 3-4 थ्योरम्स होती हैं और इन्हीं थ्योरम के जो नाम होते हैं उसी पे डायरेक्टली रेलवे में सवाल पूछा जाता है कि ये कौन-सी थ्योरम है। सो नाउ अब यहाँ पे एक, जैसे मेरे यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, एक क्वेश्चन है रिडंडेंट टर्म। रिडंडेंट टर्म मतलब ये होता है कि हमें उस टर्म की ज़रूरत नहीं है। फॉर सपोज़ हमने कभी भी जैसे ही कुछ सॉल्व किया, हम सॉल्व कर रहे हैं, ओके, जस्ट वेट अ मिनट। हम जैसे सॉल्व कर रहे एक हम जैसे सॉल्व कर रहे हैं, फॉर सपोज़ ये फॉर सपोज़ हमारा ये जो बीसी है, ये हमारा रिडंडेंट टर्म है। यहाँ पे रिडंडेंट टर्म है, या तो हम इसे बोलते हैं कि नॉन यूजेबल फॉर्म में है, क्योंकि जब हम इसकी ट्रुथ टेबल बनाएंगे तो हमें ये मिलेगा कि बीसी का होना ना होना, उससे हमारे आउटपुट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगर इस एक कोई क्वेश्चन पूछ लिया गया जिसमें डायरेक्टली ये बोला गया कि हमें कैसे पता चले कि हमारा ये कोई जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है बूलियन एक्सप्रेशन, उसमें ये हमारा टर्म जो है वो एक रिडंडेंट टर्म है, तो उसके लिए एक सिंपल सा है कि सिंपल सा एक मेथड है, शॉर्ट मेथड, जिसमें हमारे पास यूजली 3 वेरिएबल्स होंगे। हर वेरिएबल एक ना एक बार 2 बार रिपीट होगा, 2 बार रिपीट होगा हर वेरिएबल, ठीक है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें 3 वेरिएबल्स है ए, बी, सी, और सेकंड स्टेप जो हमारी बोल रही है कि हमारा हर वेरिएबल 2 बार आएगा। जैसे ए बी में है एक बार, और ए सी में ए बार में 2 बार है, और सेम ऐसे ही बी है और सी है। और उसके बाद होगा एक वेरिएबल उसमें से कॉम्प्लीमेंटेड होगा, और एक वेरिएबल उसमें से कॉम्प्लीमेंटेड होगा, जैसे ए, और यहाँ पे एक वेरिएबल हमारा कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में आ गया।
एक वेरिएबल हमारा कॉम्प्लीमेंट, जो दोनों कॉम्प्लीमेंटेड और कॉम्प्लीमेंट अनकॉम्प्लीमेंट फेयर वाला होगा वो रहेगा, उसके अलावा जो बच जाएगा वो हमारा जो है रिडंडेंट टर्म होगा। हम इसको फर्दर सॉल्व भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, ए बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी। अब ये बी सी हमारा रिडंडेंट टर्म है, ये आगे भी प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि अगर हम बी सी को चाहें तो ए प्लस ए बार लिख सकते हैं, क्योंकि ए प्लस ए बार 1 होता है। तो जब हम इसे ऐसे लिखेंगे तो यहाँ से हमारे पास मिल जाएगा ए बी सी और ए बार बी सी मिल जाएगा। अब जब हम उन दोनों को फर्दर इन दोनों के साथ ए बी को एक ए बी सी वाले के साथ जोड़ देंगे और ए बार सी को ए बार बी सी के साथ जोड़ देंगे, तो हमारे पास ये मिलेगा 1+c और 1+b। 1+ एनीथिंग कर दो, कोई भी वेरिएबल कर दो, तो एट द एंड वो 1 ही निकलता है बूलियन थ्योरम के अकॉर्डिंग। सो हमारे पास ए बी निकल आया और यहाँ से हमारे पास यहाँ से ए सी निकल आया। सो आपने देखा कि किसी भी तरीके से हमने अगर बी सी को नहीं भी यूज़ किया तो हमारे आउटपुट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड रिडंडेंट टर्म। और इसे कंसेंसस थ्योरम भी बोला जाता है, रिडंडेंसी थ्योरम भी बोला जाता है। कई बार रेलवे में एग्ज़ाम्स में दूसरे नाम से भी पूछ लिया जाता है कि इसे और कौन से नाम से, सो हमें दूसरा नाम भी पता होना चाहिए कि क्या है। और फिर ये शॉर्टकट मेथड हो गई। अब मिनिमाइजेशन प्रोसेस बूलियन अलजेब्रा उसी को बोलते हैं। हमारे पास यहाँ पे इसमें भी दो टाइप होते हैं, एसओपी एंड पीओएस, सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम। और इसमें भी फिर हमारे पास दो टाइप आते हैं, मिनिमल कैनोनिकल, फिर ड्यूअल फॉर्म कॉम्प्लीमेंट। हालांकि ये पार्ट जो है रेलवे पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा डीप में जाके रेलवे में कोई क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं कि क्या है। हालांकि फिर भी एक बार, जैसे अगर हम सम ऑफ प्रोडक्ट का नाम से ही समझ रहे हैं कि यहाँ पे प्रोडक्ट्स का सम हो रहा है, यहाँ पे प्रोडक्ट्स का सम हो रहा है, और और पीओएस में प्रोडक्ट ऑफ सम, मतलब वहाँ पे सम करके जैसे ए प्लस बी प्लस सी और फिर उनके बीच में प्रोडक्ट होता है। यहाँ पे एसओपी में इसका अपोजिट होता है। अब जैसे हम हमारा ये पेज हो गया, देन सेकंड पेज पे आते हैं। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो गेट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे आईएएस 2003 में पूछा गया है कि नंबर ऑफ मिन टर्म्स प्रेजेंटिंग द लॉजिकल एक्सप्रेशन ये हमारा कितना करेगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये रिडंडेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि सिंस ये आईएएस 2003 में पूछा हुआ है, तो हमारे पास जो भी है ए इक्वल ए प्लस बी सी अगर ये दिया हुआ है, इसमें पूछ रहा है कि हमारे पास कितने मिन टर्म्स हमारे पास होंगे यहाँ पे। सो जैसे ही उसको सॉल्व करना है तो हम ये ले सकते हैं, क्योंकि 3 टर्म है, हम देख सकते हैं ए बी सी, हमारे पास 3 टर्म है, बट लेकिन जो गिवन एक्सप्रेशन है उसमें हमें वो जो हमारी शॉर्टकट ट्रिक थी वो काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि उस शॉर्टकट ट्रिक में ये बोला था कि 3 टर्म होने चाहिए और हर टर्म जो है 2-2 बार प्रेजेंट होना चाहिए। बट यहाँ पे हम नहीं देख सकते हैं वो टोटल, तो एक नॉर्मल वे है, सिंस ए बी सी अब प्रेजेंट है तो हम ए के साथ में बी और सी को भी लाएंगे इन फॉर्म ऑफ 1। तो बी बार प्लस बी कर देंगे और सी बार प्लस सी का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्योंकि एट द एंड बोथ आर वन, तो उनका मल्टीप्लिकेशन भी 1 हो जाएगा। और इस तरीके से फिर जब हम इसको ओपन करेंगे फाइनली, तो हमारे पास ये टोटल टर्म्स आ जाएंगे। तो ये टोटल टर्म है, क्योंकि हमें इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा था कैनोनिकल सम ऑफ प्रोडक्ट हमें बताना है, तो हमें एट द एंड उस फॉर्म में लाना पड़ता है सम ऑफ प्रोडक्ट। तो सारे प्रोडक्ट फॉर्म में होने चाहिए और सारे वेरिएबल्स प्रेजेंट होने चाहिए, तब जाके हमें ये पता चलता है। ओके, सो ये हो गया डुअल फॉर्म हो गया, ये यहाँ पे कॉम्प्लीमेंटेड हो गया। कॉम्प्लीमेंट मतलब किसी का भी जो है नेगेशन करना, नेगेटिव, जैसे 0 का 1 बन गया, 1 का 0 बन गया। तो ये हो गया। एंड देन अब आते हैं हम यूजली अपने स्विचिंग सर्किट पे। अब यूजली जो भी गेट्स होते हैं हमारे, वो एज अ स्विच ही यूज़ किए जाते हैं। और डिफरेंट, सिंस हम डील कर रहे हैं 0 और 1 पे, तो उसको हम अगर इलेक्ट्रिकल टर्मिनोलॉजी में देखें तो वो ऑन ऑफ से उसको हम रिलेट कर सकते हैं। सो ये तो बेसिक रहता है। सो जैसे एंड गेट होता है, जिसमें हमारा एक भी इनपुट अगर ऑफ है, या एक भी गेट हम बोले कि ऑफ है, तो इंटायरली जो पूरा आउटपुट होगा वो भी ऑफ ही रहेगा। और गेट में इसका अपोजिट होता है कि अगर एक भी गेट हमारा ऑन है तो हमारा बल्ब जलेगा। और मतलब हम इसको अगर ये बोले, अगर हमारे पास एक भी हाई वैल्यू है या 1 है तो हमारा आउटपुट भी 1 ही आएगा। नैंड गेट जस्ट एंड का अपोजिट होता है, क्योंकि उसमें हम एक नॉट गेट लगा दे रहे होते हैं। और नॉर गेट जस्ट और गेट का अपोजिट होता है।
और फिर हमारे पास सिंस ये नैंड नॉर ऑट ये और एंड ये सब हमारे पास ये बेसिक गेट होते हैं। इसमें से नैंड और नॉर गेट जो होते हैं इन्हें यूनिवर्सल गेट बोला जाता है। इन्हें यूनिवर्सल गेट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनके कॉम्बिनेशन से हम दूसरे गेट्स को भी बना सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं नॉट नैंड एंड नॉर आर बेसिक गेट्स एंड नैंड एंड नॉर आर यूनिवर्सल गेट्स होते हैं। एक्सॉर एंड एक्सनॉर ये अरिथमेटिक सर्किट गेट होते हैं। जब हम आगे जाके अरिथमेटिक सीक्वेंशियल सर्किट पढ़ेंगे या अरिथमेटिक कॉम्बिनेशन सर्किट पढ़ेंगे तो उसमें हमें पता चलेगा कि कैसे हमने इनका यूज़ किया है। एक्सॉर और एक्सनॉर को यूज़ करके हम फुल एडर और हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल एडर और हाफ एडर भी बना सकते हैं। ये उसमें यूज़ होते हैं। सो नाउ अगेन यहाँ पे एक आईएएस रिलेटेड क्वेश्चन है। हालांकि इस टाइप का क्वेश्चन मैं बोल यूजली इसी टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो रेलवे में पूछे जाएंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई न्यूमेरिकल बेस नहीं होंगे। सीधे सीधे जो है आपको डायरेक्ट पूछे जाने वाले क्वेश्चंस रहेंगे वो सारे सारे, और आपकी थ्योरी बेस्ड होंगे। सो थ्योरेटिकल नॉलेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसमें भी ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि दो हमारे पास नॉट गेट है जो आपस में सीरीज में कनेक्टेड है। सो ये किस टाइप का बिहेव करेगा। सो एक्चुअली दिस ये इसका आंसर जो है, क्योंकि यहाँ पे फीडबैक नहीं दिया हुआ है तो ये बफर की तरह बिहेव करेगा। ये बफर की तरह बिहेव करेगा। और जब इस पे हम एक फीडबैक लगा देते हैं, जब ये नॉर्मल दो नॉट गेट सीरीज़ में कनेक्टेड होते हैं तो वो बफर की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि जो हमने इनपुट दिया था वही हमें एज अ आउटपुट मिल जाएगा। क्योंकि फर्स्ट टाइम जब वो नॉट गेट से पास होगा, अगर हमने जीरो पास किया है तो वो वन बन जाएगा, और फिर से हमने नॉट गेट लगा दिया तो वो बन जाएगा हमारा अगेन से जीरो। तो वो जो हमने इनपुट दिया था वो क्या था। अगर यहाँ पे लिखा है इफ़ देयर इज़ नो फीडबैक देन इट इज़ अ बफर, अगर फीडबैक नहीं होता, बट सिंस हम यहाँ पे एक फीडबैक भी दे रहे हैं, अब जब हम इसको फीडबैक दे रहे होते हैं तो उस केस में ये हमारा क्या हो जाता है, इसके पास टू स्टेबल स्टेट आ जाते हैं। हमारे पास टू स्टेबल स्टेट हो सकते हैं क्योंकि हमने इसमें फीडबैक भी दिया हुआ है। सो जब स्टेबल स्टेट की बात आ जाती है तो हमारे पास ये एज अ बिहेव करने लगता है बाई स्टेबल मल्टीवेरिएबल, बाई स्टेबल एम बी की तरह यूज़ करने लगता है। और इसी में अगर हमारे पास स्टेबल स्टेट ना मिलेंगे तो हमारे ये ए स्टेबल एम बी यूज़ हो जाता है। एंड देन ये भी कुछ क्वेश्चंस हैं स्क्वायर वेव जनरेटर रिलेटेड हैं, और बट लेकिन ये इतना अभी यूज़ में नहीं रहेंगे। गेट रिलेटेड क्वेश्चंस थे इसमें। देन ये हो गए, ये थोड़े इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे। नैंड गेट हो गए, इसे हम इसका एक और फॉर्म है बबल और हम बबल और भी बोलते हैं इसको। बबल और एक गेट हो जाता है, और एक होता है आपका बबल एंड नॉर को। अगर हम एंड गेट के ऊपर हम बबल लगा देंगे तो ये इनके अलग फॉर्म ऑफ नाम भी है जिसे हमें याद रखने हैं, क्योंकि इससे पूछ जाए। जब हमें किसी नैंड गेट को हम जीरो और साथ में देते हैं तो एज अ डिसेबल फेज़ में होता है, और अगर हम वहीं पे उसको हाई इनपुट देंगे उसे हम इनेबल फेज़ बोलते हैं। और नॉर गेट में जस्ट इसका अपोजिट होता है। अब यहाँ पे ये जो एक्सऑर गेट है, ये एक्सऑर गेट जो ये एक्सऑर गेट है अरिथमेटिक गेट होता है। तो ये होता है ना इंक्लूसिव एक्सऑर गेट। इसका जो है, आप ये देखो, इसका जो आउटपुट होता है ये तब आता है जब हमारे पास दोनों वेरिएबल जो है वो डिफरेंट है। अगर जीरो 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 वन है और वन जीरो है तो उस केस में ये हमें हाई इनपुट देगा, अदरवाइज अगर सेम इनपुट होंगे तो उसमें ये हमें जीरो देगा। सो इसको अगर हम देखें, इसमें एक जो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर हमारे पास सपोज़ दो इनपुट है, अब हमारे पास जो है एक इनपुट है, हमारे पास ए दिया हुआ है, अगर हम उसी को बार बार अगर हम उसी का एक्सॉर लेंगे तो सिंस हमारे पास दो सेम इनपुट तो वो हमें जीरो दे देगा। बट अगर हमारे पास तीन है तो वो ए दे देगा। अगर हम इसी सीरीज़ को चलाते रहेंगे, इसी सीरीज़ को अगर हम फॉलो करेंगे तब हमें पता चलेगा कि ये जो है, ये हमारा जो एक्सॉर गेट है, अगर ए का एक्सॉर किया जा रहा है ए से, और इसका जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट ए आएगा, वो जीरो आएगा अगर हमारे पास ये इवन हुआ तो। ऑड के केस में ये हमारे पास में, अगर जब हमारे पास ऑड होता है तो उस केस में सेम इनपुट आ जाता है, ऑड केस में सेम आ जाता है। तो ये हमारा बन जाता है जब हम ये एग्जॉस्ट से रिलेटेड, तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। आपको सर्किट दिया रहता है, उसमें एक एक कई बार कॉम्बिनेशंस होते हैं, उससे ये सीधे बन जाता है। तो ये हमारा बनता है ऐसे, ये एक्सॉर के लिए हो गया। सेम एक्सनॉर के लिए क्या हो जाता है, एक्सनॉर के लिए ये उल्टा हो जाता है कि अगर हमारे पास एक्सनॉर सर्किट होते हैं, एक्सनॉर सर्किट, अगर हमारे पास
ये n टाइम्स दिए हुए हैं, n टाइम्स कनेक्टेड है आपस में। तो इसकी वैल्यू 1 आती है अगर इवन होता है, इसकी वैल्यू 0 आती है अगर ऑड होता है। ये इसमें एक्सनॉर के केस में ध्यान रखना है। अच्छा, और एक्सनॉर केस क्या होता है? जस्ट अपोजिट ऑफ एक्सॉर होते हैं। यहाँ पे अगर आपको एक्सॉर के केस में ये होता है कि आपके जब दोनों सेम एलिमेंट होते हैं तभी ये आपको हाई इनपुट देता है, अदरवाइज़ उसके अलावा ये ज़ीरो इनपुट देगा। अब हाँ, ये कन्वर्जन भी इम्पोर्टेंट होता है कि हमको कितने गेट की कितनी रिक्वायरमेंट है। तो ये एक टेबल जो है ये ईज़िली आपको बता देगा कि हमें कितनी कितनी रिक्वायरमेंट है कि जिससे हम इसका कन्वर्जन कर सकते हैं। तो हमें नॉट गेट बनाना है तो नैंड और नॉर की कितनी रिक्वायरमेंट होगी, ये ऐसे है कि अगर हमें नॉट गेट बनाना है तो नॉट गेट बनाने के लिए हमें कितने उसकी रिक्वायरमेंट होगी। तो नॉट गेट बनाना है तो एक नैंड की रिक्वायरमेंट होगी, एक नॉर की रिक्वायरमेंट होगी। उसको अगर मैं आपको समझाऊँ कैसे नॉट गेट, हमारे पास जो नैंड गेट है, हमारे पास जो नैंड गेट है, ये हो गया नैंड गेट। अगर हम इसमें सीधा सिर्फ एक इनपुट भेजें या एक दो इनपुट भेजें तो ये हमारा ए यहाँ से ए बार बन के निकल आएगा। और नॉर के साथ में भी सेम यही होगा। एंड गेट है तो एंड गेट में हमें दो रिक्वायरमेंट होगी, दो ऐसे रिक्वायरमेंट होगी। नैंड, अगर हमें नैंड से बनाना है एंड गेट, तो हमारे पास एक ये नैंड गेट हुआ, हमने यहाँ से ए भेजा, यहाँ से हमें ऐसा ये ए बार मिल जाएगा। अगर हम इसको दोबारा इसी से हम भेज देंगे तो हमें वापस से ए मिल जाएगा। या ए बी का कॉम्बिनेशन हम भेजते हैं क्योंकि हमें ए बी हम ले रहे हैं, बी ले रहे हैं, तो ए बी बार बन जाएगा ये। और जब हम वापस से इससे भेजेंगे तो ये ए बी बार इससे हट के ए बी बार का ए बी आ जाएगा, तो हमारा ये एंड गेट बन जाएगा। तो ऐसे हमारा ये एंड गेट बनेगा। सिमिलर वे में हम ये इससे और भी सर्किट को और भी जो है गेट्स को ड्रॉ कर सकते हैं, इसीलिए नैंड और नॉर को यूनिवर्सल गेट बोला जाता है। अब हम दूसरे पेज पे आते हैं। तो ये यहाँ तक तो हमने जो है सारे गेट्स के बारे में पढ़ लिया कि हमारे पास गेट कौन कौन से होते हैं, क्या है, कितना, किसका कन्वर्जन कैसे होता है और उनके इम्पोर्टेंट जो भी हमारे पास वो थे हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम अरिथमेटिक सर्किट देखने वाले हैं, अरिथमेटिक कॉम्बिनेशनल सर्किट देखने वाले हैं, जिसमें हम सीक्वेंशियल, जिसमें हम फुल हेडर और हाफ हेडर देखेंगे, फुल सबट्रैक्टर और हाफ सबट्रैक्टर देखेंगे। फिर उसके बाद हमारा मल्टीप्लेक्सर आएगा जो कि ऑल्सो एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है। और उसके बाद डीमल्टीप्लेक्सर, कोडर, डिकोडर, इनकोडर, ये सब जो होते हैं, ये सारे के सारे हमारे जो है ये कॉम्बिनेशनल सर्किट के अंदर आते हैं। क्योंकि कॉम्बिनेशनल सर्किट जो होते हैं उनमें कोई वो नहीं होता, फीडबैक नहीं होता, और ये जस्ट जो होते हैं एक्सॉर वगैरह को यूज़ करके बन जाते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे सीक्वेंशियल सर्किट। सीक्वेंशियल सर्किट में एक सीक्वेंस होती है और उसमें फीडबैक की इंपॉर्टेंस होती है। उसमें फीडबैक दिया जाता है जो जिस यूजली जो काउंटर और लैचेस होते हैं, अपने फ्लिप फ्लॉप होते हैं, वो हमारे सीक्वेंशियल सर्किट में आते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए, और मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी लाऊंगा और मैं इसके कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा। ये नोट्स जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे, मैं इसकी टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। Thank you for watching.